Somewhere these drops are lost. आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जो बेहद दर्दनाक है, लेकिन साथ ही मानवीय जज्बे की एक असाधारण कहानी भी कहता है। हम बात कर रहे हैं 1866 के उड़ीसा में आए उस भयावह अकाल की, जिसे स्थानीय इतिहास में 9 अंक दुर्भिक्ष के नाम से जाना जाता है। जी। ये वो दौर था जब लाखों जानें भूख की भेंट चढ़ गई। हमारे पास जो दस्तावेज और विवरण हैं, वो इस भयानक त्रासदी के बीच पुरी में भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्तों की अविश्वसनीय आस्था पर रोशनी डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंसानी पीड़ा और गहरी श्रद्धा का ये ताना बाना उस वक्त बुना गया। इस कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं 1865 में। उड़ीसा, जो आमतौर पर अपनी उपजाऊ जमीन और हरे भरे खेतों के लिए जाना जाता था, उस साल मानसून की बेरुखी का शिकार हुआ। बारिश न होने के बराबर हुई। नतीजा, फसलें पूरी तरह तबाह। जो गांव कभी खुशहाली का प्रतीक थे, वहां धीरे धीरे अन्न का संकट गहराने लगा। शुरुआत में शायद लोगों को उम्मीद रही होगी कि स्थिति संभल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, भुखमरी ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। सही। किसानों की जमा पूंजी खत्म होने लगी, खेत बंजर पड़े थे और खाने की कमी अब साफ दिखने लगी थी। यहाँ तक कि मंदिरों में जहाँ लोग श्रद्धा से दान दिया करते थे, वहाँ भी चढ़ावा कम हो गया था। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत था कि आर्थिक स्थिति कितनी चरमरा गई थी। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि यह महज एक स्थानीय सूखा या अन्न की कमी का मामला नहीं था। 1866 आते आते स्थिति मतलब नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। ये अकाल, जिसे 9 अंक दुर्भिक्ष कहा गया, एक महाविनाश का रूप ले चुका था। 9 अंक, इसका क्या मतलब है? 9 अंक नाम का भी अपना एक संदर्भ है। ये उस समय के गजपति राजा दिव्य सिंह देव के शासनकाल के 90वें वर्ष यानी 9 अंक से जुड़ा है, और दुर्भिक्ष का मतलब है भीषण अकाल। अच्छा, तो नाम ही इसकी गंभीरता बताता है। बिल्कुल, तो ये नाम ही इसकी गंभीरता और ऐतिहासिक पहचान को दर्शाता है। उपलब्ध आंकड़े, जो शायद पूरी तस्वीर न भी दिखाते हों, फिर भी लाखों लोगों की मौत की ओर इशारा करते हैं। लाखों? हाँ, कुछ अनुमान तो 10 लाख तक का आंकड़ा देते हैं, जो उस समय की ओडिशा की आबादी का लगभग 1/3 था। 1/3 आबादी? ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। जी, और ये केवल भूख से मौतें नहीं थीं, बल्कि कुपोषण से उपजी बीमारियां जैसे हैजा और चेचक, वो भी महामारी की तरफ फैली। इसने पूरे सामाजिक ताने बाने को झकझोर कर रख दिया था। लाखों मौतें, 1/3 आबादी का खत्म हो जाना, और यहीं पर इस चरम मानवीय संकट के बीच कहानी एक बेहद अजीब सा, लगभग अविश्वसनीय मोड़ लेती है। जाहिर सी बात है कि जब ऐसी भूखमरी फैली हो, तो लोगों की पहली प्राथमिकता अपनी और अपने परिवार की जान बचाना, कहीं से भी भोजन का इंतजाम करना होना चाहिए। बिल्कुल, यही सामान्य तर्क कहता है। लेकिन हमारे पास जो विवरण है, वे बताते हैं कि हजारों की संख्या में लोग कमजोर और भूखे अपने गांवों से निकलकर पुरी की तरफ बढ़ रहे थे। वे भगवान जगन्नाथ के मंदिर के आसपास इकट्ठा हो रहे थे, और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, वे वहां भोजन की तलाश में या राहत की उम्मीद में नहीं जा रहे थे। उनकी सबसे प्रबल इच्छा थी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना। हाँ, ये तर्क से परे लगता है ना, कि जब पेट में अन्न का दाना ना हो, तब भी प्राथमिकता दर्शन हो। ये वाकई तर्क और भौतिक जरूरतों के पैमाने से परे की बात लगती है, और इसे समझने के लिए हमें उस समय के समाज की मानसिकता और भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी गहरी आस्था को समझना होगा। जगन्नाथ सिर्फ एक देवता नहीं है, वे उड़ीसा की संस्कृति, पहचान और जनजीवन के केंद्र माने जाते हैं। लोगों का उनके साथ एक बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक रिश्ता रहा है। सही। आध्यात्मिक सहारे की खोज थी। ये एक अलग नजरिया है। वे शायद मानते थे कि अगर मरना ही है तो भगवान के सामने, उनके धाम में मरे। इसी संदर्भ में एक वृद्ध महिला की कहानी विशेष रूप से मार्मिक है। ये कहानी उस समय की सामूहिक भावना का प्रतीक सी बन गई। बताया जाता है कि ये महिला काफी दूर से कई दिनों तक भूखे प्यासे चलकर बेहद कमजोर हालत में पुरी पहुंची थी। जब मंदिर के पास मौजूद लोगों ने, जो शायद खुद भी उसी पीड़ा से गुजर रहे थे, उनकी हालत देखी और उनसे पूछा, माँ तुम इतनी भूखी लग रही हो, कुछ खाती क्यों नहीं? उनका जवाब उन सबकी सोच से बिल्कुल अलग था। क्या कहा उन्होंने?
उनका जवाब उस गहरी आस्था को दर्शाता है जिसकी हम बात कर रहे थे। भगवान का अनाज हम कैसे ले सकते हैं? वो तो उनका भोग है। अच्छा, भगवान का भोग तो भगवान के पास ही रहना चाहिए। अगर हम जो उनके सेवक हैं उसे खा लेंगे तो न तो हमें तृप्ति मिलेगी, न ही हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। अरे बाप रे, मतलब अपनी भूख से ज्यादा भगवान के भोग की चिंता। बिल्कुल। सोचिए जरा इस भावना की गहराई। वे अपनी भूख, अपनी पीड़ा से ऊपर उठकर भगवान के भोग की पवित्रता की बात कर रही थी। उनके लिए मंदिर में भगवान के लिए जो कुछ भी बनता था वो साधारण भोजन नहीं बल्कि स्वयं भगवान का प्रसाद था, जिसका अनादर वे अपनी जान देकर भी नहीं कर सकती थी। ये तो अविश्वसनीय है। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, हमारे भगवान तो खुद ही हमारे दुख में दुखी होकर जैसे उपवास पर है। हम तो उनकी सेवा करने आए हैं, उनके दर्शन करने आए हैं। यही सेवा ही हमारा भोजन है। उनके लिए भूखे पेट भगवान की सेवा करना, उनका दर्शन पाना, यही सबसे बड़ी संतुष्टि थी। वाह। यहाँ भोजन एक भौतिक जरूरत से कहीं ज्यादा एक आध्यात्मिक अवधारणा बन गया था। मंदिर की रसोई, जिसे रोश घर कहा जाता है, उसमें पकने वाला अन्न उनके लिए भगवान की शक्ति का प्रतीक था, जिसका उपभोग करना उनके लिए पाप के समान था, खासकर तब जब वे मानते थे कि भगवान स्वयं उनकी पीड़ा में शामिल हैं। ये सिर्फ एक वृद्धा की सोच नहीं थी, ये उस समय वहाँ मौजूद हजारों भक्तों की सामूहिक चेतना का प्रतिबिंब था, ऐसा लगता है। ये वाकई असाधारण है। और ये भावना सिर्फ उस महिला तक सीमित नहीं थी। मंदिर के रोशघर में परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ के लिए नियमित रूप से भोग तैयार हो रहा था। जी, महाप्रसाद। मंदिर के पुजारी और सेवक पूरी निष्ठा से उसे महाप्रसाद या भगवान का पवित्र भोग मानकर उसकी पवित्रता बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे। और बाहर जमा हजारों भूखे भक्त भी इसी भावना से सहमत थे। वे मंदिर के दरवाजे पर दर्शन की आस में पड़े रहते, भूख से तड़पते रहते, लेकिन किसी ने भी उस भोग पर अपना हक नहीं जताया, न उसे पाने की कोशिश की। वो वृद्धा बार बार दोहराती रही, भगवान के लिए पका खाना हम नहीं लेंगे, हमारा भगवान हमें बिना ये भोग खाए ही देख लेंगे, बस उनके दर्शन मिल जाएं, यही हमारी संतुष्टि है। ये सामूहिक समर्पण का एक अभूतपूर्व नजारा था। बिल्कुल। यहाँ एक और परत है। जगन्नाथ संस्कृति में महाप्रसाद का बहुत ऊंचा स्थान है। इसे पवित्र माना जाता है और सामान्य दिनों में इसे भक्तों में बांटा जाता है, जिससे सामाजिक समरसता भी बढ़ती है। हाँ, ये तो है। लेकिन अकाल की इस असाधारण परिस्थिति में भक्तों ने स्वयं ही इस परंपरा से खुद को अलग कर लिया। उनका तर्क शायद ये था कि जब प्रजा भूखी मर रही है तो राजा, मतलब जगन्नाथ जी को ओडिशा का राजा भी माना जाता है, तो राजा कैसे भोग ग्रहण कर सकते हैं? और अगर राजा ही उपवास पर हैं, जैसा भक्तों का मानना था, तो प्रजा उनका भोग कैसे स्वीकार कर सकती है? ये एक जटिल भावनात्मक और आध्यात्मिक तर्क था, जो उनकी गहरी निष्ठा और भगवान के साथ उनके अनोखे रिश्ते को दिखाता है। सही कहा। उन्होंने भूख सही पर भगवान के सम्मान और भोग की पवित्रता को सर्वोपरि रखा। एक तरफ ये गहरी आस्था और दूसरी तरफ लाखों लोगों की मौत का तांडव। अब सवाल उठता है कि इस पूरी स्थिति में तत्कालीन हुकूमत यानी ब्रिटिश प्रशासन क्या कर रहा था? क्या उन्हें इस विभीषिका का अंदाजा था? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। शुरुआती दौर में ब्रिटिश प्रशासन स्थिति की गंभीरता को आंकने में विफल रहा। संचार व्यवस्था कमजोर थी और शायद स्थानीय अधिकारियों ने कलकत्ता में बैठे आला अफसरों तक सही जानकारी समय पर नहीं पहुंचाई या उसकी गंभीरता को कम करके आंका। अच्छा, मतलब कम्युनिकेशन गैप। कुछ वैसा ही। कुछ रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती हैं कि मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड की नीतियों के चलते अनाज का निर्यात जारी रहा, जबकि स्थानीय स्तर पर भारी कमी थी। अरे, मतलब ओडिशा से अनाज बाहर जा रहा था जब लोग भूखे मर रहे थे। हाँ, कुछ विश्लेषण इस तरफ इशारा करते हैं। तो जब तक प्रशासन पूरी तरह जागा और राहत कार्यों की जरूरत महसूस की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में जब स्थिति की भयावहता सामने आई, तो प्रशासन ने कुछ कदम उठाए। राहत कार्य शुरू किए गए, मुफ्त रसोई घर खोले गए, अनाज आयात करने की कोशिशें हुई। पूरी कैनाल के निर्माण का काम भी इसी दौरान शुरू किया गया, जिसके पीछे शायद भविष्य में सिंचाई की व्यवस्था सुधारना और परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ लोगों को रोजगार देना भी एक मकसद रहा होगा। कैनाल का निर्माण। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी त्रासदियों में होता है, ये प्रयास अपर्याप्त थे और बहुत देर से हुए। जब तक ये राहत पहुंची, लाखों लोग काल के गाल में समा चुके थे।
प्रशासनिक विफलता और उदासीनता भी इस त्रासदी को बढ़ाने में एक कारक बनी। तो एक तरफ प्रशासनिक उदासीनता या कहने विफलता और दूसरी तरफ जनता का अपनी आस्था में अटूट विश्वास। ये दोनों धाराएं जैसे समानांतर चल रही थी। प्रशासन देर से जागा, लेकिन भक्तों का विश्वास पहले दिन से अडिग था। ये विरोधाभास ही इस कहानी को और ज्यादा जटिल और मार्मिक बना देता है। निश्चित रूप से उस अंधकारमय दौर में जब मौत हर कोने में नाच रही थी, भक्तों का ये समर्पण, ये अनुशासन, ये अटूट निष्ठा देखना एक अभूतपूर्व दृश्य था। कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, कल्पना कीजिए उन अंग्रेज अधिकारियों या बाहरी पर्यवेक्षकों की जिन्होंने ये सब देखा होगा। उनके लिए ये समझना शायद नामुमकिन रहा होगा कि लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन मंदिर में रखे भोजन को सिर्फ इसलिए नहीं छू रहे हैं क्योंकि वो भगवान का भोग है। सही बात है। ये मानवीय व्यवहार के स्थापित पैमानों को चुनौती देता है। ये दिखाता है कि विश्वास और आस्था कभी-कभी भौतिक जरूरतों और जीवन रक्षा की मूल प्रवृत्ति से भी ऊपर उठ सकते हैं। समय का पहिया घूमता रहा। धीरे धीरे बुरा वक्त गुजरा। अगले साल शायद बेहतर बारिश हुई होगी, फसलें फिर से लहलाई होंगी, जीवन किसी तरह पटरी पर लौटने लगा होगा। हाँ, धीरे धीरे हालात सुधरे। अकाल खत्म हुआ, लेकिन अपने पीछे गहरे जख्म छोड़ गया। लाखों परिवार उजड़ गए, गांव वीरान हो गए। लेकिन इसका एक और असर हुआ जो शायद अप्रत्याशित था, लोगों के मन पर, उनकी आस्था पर।